MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। मुल्क की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, नून लीग और MKM पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। लाहौर में नवाज शरीफ से MKM वफ्द की तवील मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा सिंध की दूसरी जमातों से भी बात हो रही है, जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मुस्तफा कमाल बोले बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान को सीनियर क़यादत की जरूरत है। नवाज शरीफ खित्ते के सबसे सीनियर सियासतदान है। इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए होगा। फारूक सत्तार का कहना है इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। हमारे दरमियान तो ये तय हो गया कि ये इश्तराक अमल गोया के जो सियासी, माशी, आइनी इस्लाहात के मामलात हैं उन पर भी हमें तबादला ख्याल करना है और एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी, MKM के 3, PMLN के 3 और उसके साथ साथ जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। सिंध का महाज कैसे फतह किया जाए, नून लीग ने हिकमत अमली तय कर ली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया। JUI फे और MKM से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। GDA से भी मामला तय होंगे। आसिफ अली सरदारी का नवाज शरीफ से वतन वापसी के बाद एक बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फिर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने वजाहत कर दी 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी। नून लीग की PTI से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ गई। नून लीग ने 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सरबराह होंगे। सिंध में नए इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। मीरपुर माथेलो में जयालों ने पेंडाल सजा लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। गोहर पैलेस में हजारों कारकुनान की शिरकत मुतवक्के। जलसगाह के तरफ पार्टी परचमों की बहार। अली गोहर ने चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। स्टेक होल्डर्स है मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पे हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। शाहिद खाका नवाज़ी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, तमाम जमातें मिलकर काम करें तो कुछ बेहतर हो सकता। तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, सियासी कायदीन जेल आते जाते रहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। अमेरिकी तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात पर मरकूज है। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी पर कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। नुमाइंदगी से मुतालिक फ़ैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी आवाम के फ़ायदे के लिए हों। ट्यूबवेल सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म की जाए। पाकिस्तान ज़रई शोबे के लिए सोलर निज़ाम मुतारिफ करवाए। नई किस्त के लिए IMF की नई शराइत। कई शोबों में डूमर का मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना और IMF हुकाम मुज़ाकरात का चौथा दौर। रवा माली साल की पहली तिमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा। IMF का पाकिस्तान की मजमूई इक्तिसादी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ट्यूबवेल सोलराइजेशन पर 90 अरब रुपए खर्च होंगे। 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन अदा करेंगे। डॉलर
डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात तलब। डॉलर स्मगलिंग और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई से सस्ता हुआ। वजारत खजाना ने IMF को आगाह कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड का है। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 54,000 से तजावुज कर गया। दिन के आगाज में 441 पॉइंट्स का इजाफा। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरमाकारों की दिलचस्पी। उधर अमेरिकी करेंसी की एक रोज में बड़ी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 76 पैसे महंगा, कदर 287 रुपए से तजावुज कर गई। लाहौर में पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल नायाब। डिफेंस, जौहर टाउन और फैसल टाउन के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। कीमत में 10 रुपए कमी के इम्कान के बायस मजीद पेट्रोल ना मंगवाया। शाम तक तमाम पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब होगा। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मौक़िफ़ दे दिया। गजा पर सेहूनी दहशतगर्दी रुक न सकी। इसराइल के ज़मीनी, समुद्री और फ़ज़ाई हमले जारी। शहर के 3 अस्पतालों पर बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले। इसराइली बमबारी के बायस गजा के 16 अस्पताल बंद हो चुके। शोहदा की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोल दिया गया। सेहूनी फौज ने बेकरीज को निशाने पर रख लिया। खुराक का बहरान बढ़ गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम जवाब दे गया। आयरन डोम ने मसाइल अपने शहरियों पर बरसा दिए। कई इसराइलियों के मकानात तबाह। पाकिस्तान से फलस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मासूम बच्चों की शहादतों पर बहुत रंजीदा है। ख्वाहिश है फलस्तीनियों को उनका हक जल्द अज जल्द मिले। मसला फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। शरीक अरकान का गाज़ा में जंगबंदी का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा इसराइल के हमलों से गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा। रोज़ाना सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी के लिए इक़दामात किए जाएं। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। हमलों में वक्फे के इम्कान पर बातचीत। उधर चीन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं।